उधर इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली नेवी ने गुज़श्ता रोज ग्लोबल फ्लोटिला की 42 कश्तियों को कब्जे में ले लिया और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 450 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह फ्लोटिला 31 अगस्त को स्पेन से रवाना हुआ था और रस्ते में मजीद मुल्कों की इमदादी सामान से लदे बहरी जहाज इस काफिले में शामिल होते गए और इसके बाद इसे कब्जे में लेने और अमले को यरगमाल बनाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे भी हुए, जबकि इसहाक डार ने कहा कि मुश्ताक अहमद समेत तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए बाअसर यूरोपीय ममालिक के साथ राब्ते में हैं। फ्लोटिला जो चल रहा था उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूंकि हमारी इसराइल से कोई ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात है। 45 जो शिप्स हैं उसमें उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया। जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है, उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें, हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। उधर एक तरफ गजा जंग बंदी के मंसूबे पर बात हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल अपनी बर्बरियत से बाज नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 53 मासूम शहरी लुक्मा अज़ल बन गए हैं, जिनसे खित्ता फलस्तीन में शोहदा की तादाद 66,000 से तजावुज कर गई है। जबकि इसराइल के वज़ीर दिफा ने एक बार फिर फलस्तीनियों को गजा खाली करने का हुक्म देते हुए कहा है कि यह उनके लिए आखिरी मौका है। गजा की सूरत हाल के बायस रेड क्रॉस ने तबाहशुदा शहर में अपनी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं और अमले को मुंतकिल कर दिया गया है। और इससे कबल बैनुल अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी गजा में काम को रोक दिया था। ट्रंप के गजा जंग बंदी से मुतालिक 20 नकात की बात करें तो इस हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने लिखा है कि गजा में मौजूद हमास के रहनुमा जंग बंदी के मंसूबे से मुत्तफिक नहीं और आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम तक हथियार न डालने का ऐलान किया है। हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद निजाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसराइली मुतालबा हमास फलस्तीनी रियासत के कयाम से पहले गैर मुसल्लह हो जाए, लेकिन यह उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। दुनिया की किसी भी मुजाहमती गिरोह ने आज़ादी से कबल अपने हथियार नहीं डाले। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, वियतनाम, अलजायर, आयरलैंड भी कभी भी मुजाहमती तहरीकों से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा आज़ादी से पहले नहीं किया गया। उन्हें वाज़ेह किया कि फलस्तीन मुजाहमती तंजीम अपने हथियार सिर्फ इसी सूरत में छोड़ेगी जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। गुज़श्ता रोज फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने भी लिखा कि दोहा में मिस्र और तुर्किया और कतर के हुकाम से मुलाकात में हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने का इनकार किया था, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंगे आज़ादी जमानत पर अमन मंसूबे मानने को तैयार है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप अपने गजा मंसूबे की कामयाबी के हवाले से काफी पुरुमीद हैं और वो समझते हैं कि 7 जंग बंदी मुआहदे करवाने के बाद वो गजा की जंग रुकवाने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिसे वो अपनी हैरत अंगेज कामयाबी करार दे रहे हैं। उधर हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता किया और गजा जंग बंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल भी किया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक उनका कहना था कि ये तफसीलात बताने से वो गुरेज करेंगे क्योंकि हसास मामलात हैं। ट्रंप ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने गजा जंग बंदी से मुतल्लिक 21 नकात पेश किए थे, जिससे शुरका ने सराहा और चंद एक तजावीज भी दी थी। लेकिन बाद में साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद ने इसमें तब्दीलियां की, जिससे यह प्लान मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक और फलस्तीन के खिलाफ चला गया। और जब 29 सितंबर को सदर ट्रंप और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुश्तरका प्रेस टॉक की तो इसने इस बात की तस्दीक कर दी कि इससे सेहूनी रियासत को दानिस्ता फायदा पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान ने इस वक्त भी नए मंसूबे के नकात पर हैरानी का इजहार किया था। ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे में जंग बंदी और दूसरे इकदाम के हवाले से ना कोई टाइम फ्रेम है, ना कोई रोड मैप पेश किया गया है और यह सब कुछ कैसे होगा, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें मुबहम और शुकूक व शुबहात को जन्म देती हैं। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर वेबसाइट दी कन्वर्सेशन ने ट्रंप मंसूबे में 5 बड़े मसाइल की निशानदेही की है, जिसमें नंबर 1 एतमाद की कमी, दूसरा मंसूबा गैर मुतनासिब है जबकि अहम तफसीलात की कमी और चौथा मगरबी किनारे का कोई जिक्र नहीं और पांचवा इसराइल की दाएं बाजू की काबीना इस मंसूबे की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है।
द कन्वर्सेशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के हालिया इजलास के मौका पर जब अमन मुआहदे पर बात हो रही थी तो वहां हमास का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि दिलचस्प बात यह है कि फलस्तीनी अथॉरिटी का भी कोई नुमाइंदा वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने उनके वीजे मंसूख कर रखे हैं। बीबीसी न्यूज एडिटर ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि यह एक ऐसा मंसूबा है जिसके दो मुख्तलिफ मानी हैं और तशरीहात भी काफी मुबहम है, जो अमन की तरफ कदम नहीं उठा सकता। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने भी ट्रंप के पीस प्लान से मुतालिक जब गजा के शहरियों से पूछा तो इस मंसूबा को कैसे देखते हैं, तो फलस्तीनियों ने कहा कि उन्हें ट्रंप या नेतन्याहू पर भरोसा नहीं। शमाली गजा के रहायशी मोहम्मद मंसूर ने कहा कि वो किसी भी ऐसे मंसूबे की हिमायत नहीं करते जिससे जंग का खात्मा हो, और लोगों को जीने दो, हम थक चुके हैं, हम चाहते हैं कि जंग आज खत्म हो, कल नहीं। जबकि इस मंसूबे से मुतालिक इसराइल की ऑपोजिशन जमातें नेतन्याहू हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं कि यह मंसूबा फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यह एक ऐसा सियासी फरेब है जिसमें फलस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कान को भी मुस्तरद किया गया। उधर नेतन्याहू की दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातों ने धमकी दी है कि अगर जंग बंदी में गजा को ज्यादा रायतें दी गई तो वो इसकी हुकूमत गिरा देंगे। ट्रंप के मंसूबे पर अमेरिका के अंदर भी एतराजात सामने आ रहे हैं और डेमोक्रेट्स ने भी इस मंसूबे को इखलाकी तौर पर नाकाबिले दिफा करार दिया है। ट्रंप ही की जमात रिपब्लिकन के सेंटर ने कहा कि इस मंसूबे को पागलपन और जुनून करार देता हूं, जबकि फलस्तीनी निजात कांग्रेस की खातून रुकन ने भी इसे नस्लकुशी और इंतहा पसंदाना करार दिया। ट्रंप के इकदाम और पॉलिसियों की वजह से इनकी मकबूलियत का ग्राफ भी गिर रहा है। डील ऑफ द सेंचुरी से पहले फलस्तीन और इसराइल के तनाज़ा के हवाले से कई प्लान और अमन मंसूबे पेश किए जा चुके हैं, जिनमें 1993 का ओस्लो प्लान, 2000 का कैंप डेविड मुआहिदा, 2007 का आने पाल्मर प्लान और 2020 का अब्राहम अकॉर्ड, और इसके अलावा 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 के जंग बंदी के मुआहदे भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद खित्ता फलस्तीन में झड़पों और जंगों का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन और इसराइल में अगले साल होने वाले आम इंतखाबात के हवालों से भी ट्रंप और नेतन्याहू के लिए यह मंसूबा अहम है, ताकि इनकी कामयाबी और वो सियासी फायदा उठा सके। और इसके साथ साथ जंगबंदी की सूरत में गजा की तामीर नौ पर भी ट्रंप की नजर है, क्योंकि ट्रंप जो अमेरिकी तारीख के अमीर तरीन सदर हैं, और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक ट्रंप की दौलत 21 खरब 40 अरब रुपए हो चुकी है और अमेरिका के रॉयल स्टेट टाइकून हैं। क्या वो गजा की तामीर नौ के नाम पर तामीराती ठेकों की मद में बड़ा माली फायदा भी हासिल कर सकते हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए साबिक सफीर हैं डॉक्टर जमील खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने तो सर वैसी ही पोजीशन ले ली। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं